हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स होता क्या है? द ब्रांच जेनेटिक्स, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, देयर फंक्शन, related diseases are known as the genetics. Gregor John Mendel was the father of the genetics. Gregor John Mendel. Gregor John Mendel was the father of the genetics. जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनके जो फादर थे वो फार्मर थे। दैट्स वाई इनका जो इंटरेस्ट था वो एग्रीकल्चर और जो नेचर था उसकी तरफ इनका ज़्यादा रहा। ठीक है, इनका जो जन्म था वो ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में हुआ था। इनके जो फादर फार्मर होने के कारण इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर जब नेचर की तरफ रहा तो उन्होंने जो है उसी फील्ड में अपना रिसर्च भी किया। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, ये प्रयोग इन्होंने अपने एक प्लांट पे किए जिसको पी प्लांट बोलते हैं। ये जो पी प्लांट होता है इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम है। पाइसम सैटिवम पी का साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है। मेंडल ने अपनी सारी एक्सपेरिमेंट इस प्लांट पे किए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया उस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, उसके कुछ रीजंस थे। एक तो फर्स्ट रीजन, इट इज अ अर्ली प्लांट। ठीक है, ये अर्ली प्लांट था। इसके जो कैरेक्टर्स थे, जो वेराइटीज थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स जो है मिल रहे थे। इसके अलावा जो क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही इसमें पॉसिबल था। इन्होंने जो पाइसम सैटिवम प्लांट सेलेक्ट किया उसके जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे या जो 7 लक्षण इन्होंने लिए थे वो इस तरीके से हैं। पहला इन्होंने प्लांट लिया था उसकी हाइट ली कि प्लांट जो है वो टॉल होगा या डॉर्फ होगा। ठीक है, टॉल एंड डार्क। अब ये जो टॉलनेस होती है इट शोज द डोमिनेंसी। ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जबकि जो डॉर्फनेस होती है ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर होता है। रिसेसिव कैरेक्टर होता है। अब ये जो रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, इन दोनों में ही जो है ये टॉलनेस और डॉर्फनेस हम लोगों को जो इनके लॉज हैं उनमें हमें दिखाई देगी। जो सेकंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था उस सेकंड कैरेक्टर में इन्होंने जो फ्लावर होता है उसकी पोजीशन ली। जो फ्लावर होगा वो एक्सियल होगा या टर्मिनल होगा। फ्लावर का कलर लिया था जिसमें उन्होंने उसका रेड एंड व्हाइट लिया था। इसी के साथ ही साथ उन्होंने पॉट ली थी। जो पॉट था उसका शेप लिया था राउंड एंड रिंकल। ठीक है, और उसका जो है कलर भी लिया था। उस कलर को उन्होंने ग्रीन एंड येलो से शो किया था। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर्स इन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए उसके बेसिस पे इन्होंने अपने लॉज दिए। उन लॉज को जो है इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं या मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ जेनेटिक्स और मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉज ऑफ inheritance. Inheritance means क्या होता है? It is a phenomena in which parental characters are transferred from the one generation to the another generation. ठीक है, यानी कि जो भी पैरेंटल कैरेक्टर या पैतृक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उस फिनोमिना को या ये घटना जो होती है वो इनहेरिटेंस कहलाती है। ठीक है, एंड दोज कैरेक्टर
which transfer from the parents to offspring is known as the genetic characters or hereditary characters. ठीक है, now we start the Mendel's law. Mendel's ने अपने laws 3 laws दिए थे which are the base of the whole genetics. ठीक है, ये तीनों ही लॉ जो हैं वो जेनेटिक्स के बेस है, जिसमें सबसे पहला जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंस लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, purity of gametes, and third law is law of independent assortment, law of independent assortment. So firstly we study about the law of dominance. हम लोग सबसे पहले मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. According to first law, law of dominance, according to this law, when the two gametes or the two traits, ठीक है, traits कौन से होंगे जो कि उन्होंने अपने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उन ट्रेड्स में हम लोग चाहे प्लांट की हाइट ले लें, चाहे उस पॉट कलर ले लें, चाहे फ्लावर कलर ले लें, कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं और उसका डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही जो है कि बीच जब क्रॉस कराते हैं. So according to first law, when the cross takes place between the one trait of the characters, जब एक ही trait में क्रॉस कराएंगे, then in F1 generation all characters or all gamete shows the dominancy. ठीक है, कैसे कि अगर हम लोग मान लिया ले लेते हैं एक टॉल प्लांट ले लेते हैं, सपोज दैट ये टॉल प्लांट हमने ले लिया और इसी का रिसेसिव हम क्या ले लेंगे, डॉर्फ प्लांट ले लेंगे. ठीक है, इफ टॉलनेस शोज द कैपिटल टीटी, इसको अगर हम कैपिटल टीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉर्फनेस को हम स्मॉल टीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को हम फीमेल ले लेते हैं और एक को मेल ले लेते हैं. इट्स अ पैरेंटल जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन, या हम इसको P1 जनरेशन भी कहते हैं. ठीक है, अब ये टॉलनेस और डॉर्फनेस के बीच क्रॉस होगा तो इनके गैमीट सेपरेट कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कैसे गैमीट ट्रांसफर हो रहे हैं. ये गैमीट्स हो गए. अब इनके पीछे क्रॉस होगा तो एक फीमेल का दूसरे मेल से क्रॉस होगा. सपोज दिस कैपिटल T क्रॉस्ड विद दिस कैपिटल T, then it forms capital T and small t. then ये जब इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t, अब ये वाली टी को इस वाली टी से कराएंगे तो कैपिटल T स्मॉल t.
कैपिटल टी, स्मॉल टी। all are tall, all are tall plant except F1 generation, F1 generation. So according to Mendel's law, मेंडल ने ये कहा कि किसी भी कैरेक्टर के, उनके अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब संकरण कराया जाता है तो जो P1 F1 जनरेशन हमको मिलती है, उस F1 जनरेशन में जो प्रभाविता का लक्षण होता है वो दिखाई देता है, जबकि जो अप्रभावी लक्षण होता है वो दब जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं कि जहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है वो दूसरे अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, उसके प्रभाव को सामने नहीं आने देता, वही जो लक्षण होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और ये जो नियम है वो प्रभाविता का नियम कहलाता है। मेंडल ने अपने इस नियम जो उन्होंने दिया, इसमें उन्होंने केवल F1 जनरेशन तक उन्होंने क्रॉस कराया था और उन्होंने इसमें एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया, इसलिए इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब मेंडल का अगर दूसरा नियम हम देखते हैं, सेकंड लॉ, second law, law of segregation or law of parity of gamete. इस लॉ के में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मेंडल ने इसमें कहा कि जब कभी किसी भी एक कैरेक्टर को लेके या वो एक ट्रेट को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन F2 जनरेशन में जो लक्षण होते हैं, जो गैमीट होते हैं, वो अपने अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, अपने को शो करने के लिए वो फ्री होते हैं और वो अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, वो अलग हो जाते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड जो अनुपात होता है उसमें सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद वो जो है अपना अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है या जो कैरेक्टर होता है उसको शो करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच क्रॉस करा देते हैं, टॉल एंड डॉर्फ, तो ये पैरेंटल जनरेशन या P1 जनरेशन हो गया, इसमें फीमेल एंड फीमेल ले लिया हमने, कैपिटल T3 एंड स्मॉल T3। अब ये हमने एक कैरेक्टर या एक ट्रेट लिया और उसका कंट्रास्टिंग ट्रेट ले लिया, जैसे हमने टॉल लिया तो उसका कंट्रास्टिंग ट्रेट डॉर्फ होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो गैमेट सेपरेट कर देंगे, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल। ठीक है, इनमें क्रॉस जब होगा तो कैपिटल T, स्मॉल t, अगेन कैपिटल T, स्मॉल t,
कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन हो गई। मेंडल ने कहा जब F1 जनरेशन के किन्हीं भी दो गैमीट के बीच हम क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं तो जो F2 जनरेशन में हमको गैमीट मिलते हैं वो गैमीट जो होते हैं वो अपनी प्योरिटी शो करते हैं। दे शो द प्योरिटी एंड दे बिकम सेपरेट। वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद वो अपनी प्योरिटी शो करते हैं। तो अगर इन किन्हीं भी दो गैमेट ले लें, चाहे हम ये दो ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, तो अगर हम इनके बीच क्रॉस करा दें F1 गैमेट के बीच, ठीक है, इट्स ओनली पॉसिबल इन प्लांट्स, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में पॉसिबल है, एनिमल्स के केसेस में या ह्यूमन बींग्स में ये क्रॉस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्रॉस जब कराएंगे तो यहाँ पे जो हमको गैमेट्स मिलेंगे उसके लिए हम फ्लो चार्ट इधर ड्रॉ करेंगे। ये हमने गैमेट ले लिए तो एक को हम यहाँ पे फीमेल शो कर देंगे, दूसरे को हम मेल शो करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमको प्लांट मिले हैं अकॉर्डिंग टू मैंडल्स फर्स्ट लॉ वो सभी के सभी हमें टॉल प्लांट मिले हैं। ऑल आर टॉल प्लांट, ऑल आर टॉल प्लांट्स, ये सारे के सारे हमें टॉल प्लांट्स मिले हैं। लेकिन अब जब इनके बीच क्रॉस होगा तब देखते हैं उसको। इसके लिए हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं विच इज नोन एज द पुन्नेट स्क्वायर और पुन्नेट चार्ट, इसको हम लोग पुन्नेट चार्ट भी बोलते हैं। अब इसमें गैमेट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक तरफ मेल कैरेक्टर शो करेंगे, एक तरफ फीमेल कैरेक्टर शो करेंगे। यहाँ पे हम ये गैमेट रखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हमारे F1 जनरेशन के गैमेट हैं, ठीक है। इधर हमने मेल के रख ले लिए और इधर हमने फीमेल के ले लिए। अब इनमें क्रॉस कराएंगे। इट्स स्क्वायर इज नोन एज द पुन्नेट स्क्वायर, इसको पुन्नेट स्क्वायर या पुन्नेट चार्ट बोलते हैं, जिसे सबसे पहले पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे हमको कैपिटल टी मिला, कैपिटल टी, स्मॉल टी and capital T, small t, capital T, small t। अब हम small t and small t, ये जो कैरेक्टर्स या जो हमको यहाँ पे मिला है इट शोज द F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। और यहाँ पे जो कैपिटल टी है इट शोज द होमोगैमस, these are the homogamous, and capital T, small t is known as the heterogamous। capital T and small t both are होमोगैमस। क्यों? क्योंकि इनके ट्रेट के दोनों एलील जो है, इस ट्रेट के दोनों एलील जो है वो सिमिलर हैं, दैट्स व्हाई से होमोगैमस कंडीशन कहते हैं।
जबकि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसके दोनों डिफर है, दैट्स वाई से हेटेरोगैमस बोलते हैं। यहाँ पे जो रेशियो है वो हमें जीनोटाइप फिनोटाइप मिलता है, उसको देख लें। जीनोटाइप फिनोटाइप, genotype ratio is the 1:2:1, जबकि phenotypic ratio हमको 3:1 मिलेगा। यानी कि फिनोटिकली मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है डोमिनेंसी हमको 3 कैरेक्टर्स में मिलती है, यहाँ पे 3 गैमेट में, तो ये हमने 3 ले लिए। ये पूरी तरीके से डिफर है इसलिए ये अकेला यहाँ पे गैमेट हमने शो किया। जबकि जो जीनोटिपिक होता है इट स्टडी द होल जेनेटिक और जीन स्टडी, जीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग हर एक जीन को देखते हैं, तो कैपिटल टी सिमिलर है, ये दोनों कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो कैपिटल टी के लिए 1 लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए हमने 2 ले लिए और स्मॉल टी को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया। इट शोज द मेंडल्स सेकंड लॉ।